नमस्कार दोस्तों, स्नैच टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो बैंक निफ्टी तो इतिहास बना रही है। आज आप देखेंगे फिर से ऑल टाइम हाई लगाया, 59,216 पे जाके क्लोजिंग मिला है। निफ्टी को देखेंगे 26,000 के राउंड नंबर के ऊपर में कामकाज कर रही है, यानी कि क्लोजिंग मिला है 26,052 पे, 142 पॉइंट ऊपर। और कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है और कहीं ना कहीं कल का जो बाजार है सेंसेक्स के ही इर्द गिर्द घूमने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक्सपायरी का दिन होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उसी हिसाब से मार्केट को मोड़ सकते हैं। हालांकि वो तो रोज ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी तक में उनका क्या पोजीशन है, मार्केट में कोई गलती ना हो जाए, उनके पोजीशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंसेक्स को देखेंगे तो 500 पॉइंट की रैली करके ऊपर जाके बंद हुई है। तो गाइज ऑल टाइम हाई के जहां तक बात करें तो बैंक निफ्टी तो इतिहास बना रहा है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ही है। निफ्टी थोड़ा सा दूर है, 250 पॉइंट के आसपास में, 270 के आसपास में उसका 26,270 का हाई है। और उसको अगर ब्रेक करता है, टेस्ट करता है, तो कल इतिहास लिखा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जहां पे हम बात करने वाले हैं। और सेंसेक्स का जो हाई है वो 85,900 का है और आज 85,200 के आसपास में है। तो ऐसे में इतिहास लिखा जा सकता है, आपको अलर्ट रहना है। तो आज मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कुछ मेजर कंपोनेंट, आईटी के कुछ कंपनियों के बारे में बात करने वाला हूं। उसके बाद आपको यह आइडिया लग जाएगा कि मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकता है और प्राइस एक्शन कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ ऐसे लेवल्स है जहां पे हमको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कल एक्सपायरी है इसीलिए। तो सबसे पहले काम करते हैं ना, बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी अब इस जोन को क्लियर कर चुका है और कल के रेड कैंडल को भी क्लियर करके ऊपर जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ तो दिख रहा है, लेकिन याद रखिएगा गाइस, ये भारतीय बाजार है। जब ये ऊपर की तरफ दिखना, इस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद फिर इसकी कहानी याद आ जाती है, फिर इस कहता है कि चलो भाई वापस चलते हैं। तो इसीलिए ये आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। तो अलर्ट तो हमेशा ही रहना पड़ता है, क्योंकि खास करके ऑप्शन बायर्स अलर्ट नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। तो आइए यहाँ पे सबसे पहला रेसिस्टेंस नंबर 1 इंट्राडे के हिसाब से नोट करवा रहा हूं। ओवरऑल अभी जितने भी रेसिस्टेंस है यहाँ पे वो सब लॉजिकल रेसिस्टेंस है, क्योंकि पास्ट में बैंक निफ्टी में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। कल भी मैंने आपको बोला था कि 300 के आसपास का एरिया रेसिस्टेंस रहेगा, हालांकि आज 264 के आसपास का हाई लगा के 216 पे बंद हुआ है। पहला रेसिस्टेंस मुझे लगता है 59,300 के आसपास का एरिया रहेगा। आप इसको 327 तक लिख सकते हैं। 527 तक का एरिया रहेगा दूसरा, और उसके बाद रहेगा 727 तक का एरिया। ये रहेंगे मेजर रेसिस्टेंस। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैं ये सोच रहा हूं और अगर बाजार ये सोच रहा है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग करेगा या सेंसेक्स ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग करेगा, तो ये गाड़ी यही नहीं रुकेगी, फिर ये 60,000 की तरफ भी जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो आप यहां तक की तैयारी करके रख सकते हैं। उस केस में अगर मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता हुआ नजर आए तब। अब किस केस में नीचे भी आ सकता है वो निफ्टी में जब एनालाइज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और गाइज अब निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सपोर्ट नोट करिए। देखिए सपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट अब तो राउंड नंबर के पास ही है, जो कि आपका 58,000 का एरिया हो गया। सॉरी 59,000 के ऊपर है, हम 59,000 का एरिया हो गया। और इसको अगर ब्रेक करता है तो 58,700 के आसपास का एरिया, और इसको ब्रेक करता है तो फिर 500 के आसपास का एरिया। अब इससे नीचे जाना आसान फिलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन इसके नीचे निकलता है तो फिर 58,300, हालांकि मुझे लगता है कि 58,500 के नीचे जाना मुश्किल करेगा। फिलहाल ये जो एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 58,700 तक का एरिया हो सकता है। तो ऐसे में इसके नीचे जाना भी मुश्किल है, लेकिन अगर जाता है तो 58,500 और फिर 58,300। तो आपको जो नोट करना है वो 59,000 का राउंड नंबर, उसके बाद 58,700 और फिर उसके बाद 58,500। आप 300 का नंबर भी ले सकते हैं। कोई बेरिश ऐसा सेंटीमेंट आया तो मार्केट फिर नीचे की तरफ रफ्तार पकड़ सकता है, लेकिन अच्छा नंबर जो मैंने आपको बताया, यहां पे बाजार आपको रुक सकता है। ओके गाइस, तो अब सेंसेक्स का एनालाइज करने वाले हैं। और गाइस सेंसेक्स का एनालाइज करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके काम का चैनल है। सीधा सिंपल भाषा में बाजार को समझाने की कोशिश करता हूं। गाइस आज जो मैंने ट्रेड लिया है, क्या सोचा मैंने, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो मार्केट के अंदर में कोई भी प्रो ट्रेडर नहीं होता, ठीक है, बोलते हैं ना प्रो ट्रेडर है। देखो अभी पिछले आपको सारे स्क्रीनशॉट हमारे मिल जाएंगे। आप जाके 1 महीने का स्क्रीनशॉट, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का स्क्रीनशॉट उठा के देखो और बताओ कि कितने नंबर्स जहां भी जो भी ट्रेड्स दिए हैं उसमें से मैक्सिमम ट्रेड्स किस तरह से चल रहे हैं, कौन सा ट्रेड क्या कर रहा है। हो सकता है कि किसी दिन मेरा माइंडसेट कुछ और हो और उस दिन मेरा ऐसा हिट हुआ, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं करता एक ट्रेडर को। एक ट्रेडर के लिए लॉस एंड प्रॉफिट दोनों मायने रखते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट क्या है और उस माइंडसेट के अगेंस्ट अगर मार्केट जा रहा है, भले वो किसी के लिए अच्छा होगा, तो आप अपने माइंडसेट के अगेंस्ट जा रहे हो तो आज तो आप चले गए कि ठीक लग रहा है चलो, लेकिन फिर आपका माइंडसेट भी वैसा बन जाएगा।
तो आज जो मेरा ट्रेड था वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और गाइज इस वीडियो के ऊपर में अभी आप लोगों ने क्या किया ना कि नीचे कमेंट करना स्टार्ट किया कि टेलीग्राम के ऊपर में कमेंट्री कम कर रहे हैं। तो भाई आप लोग भी यहां पर कमेंट कम कर रहे हो, बात समझ रहे हो ना, आप लोग भी कमेंट करना स्टार्ट करो। अब 200 लाइक तो हो नहीं रहा है आपसे, तो 200 लाइक तो कम से कम कर दिया करो, और साथ में 100 कमेंट का टारगेट तो कभी पूरा ही नहीं कर पा रहे। मुझसे तो बहुत कुछ चाहते हो, आप भी बदले में कुछ ना कुछ करो ना यार। देखो मैं तो यहां सिखाने आया हूं, मेरा काम है, मैं सिखाता रहूंगा, तो ये कर दीजिएगा। और अब यहां पे सेंसेक्स में कल एक्सपायरी है, एक एक नंबर को नोट करवा देता हूं, नोट कर लीजिए। देखिए 85,300 के आसपास का एरिया, 350 तक के आसपास का एरिया पहला रेसिस्टेंस रहेगा। दूसरी बात है कि इस रेसिस्टेंस तक अगर बाजार पहुंच जाता है, यानी कि अगर ये इसको टेस्ट कर लेता है और इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर टाइम बिताता है, तो भाई मार्केट 500 को भी टेस्ट कर सकता है, 700 को भी कर सकता है, और ऑल टाइम हाई को भी कर सकता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर यहां से कोई रिजेक्शन कैंडल मिला, तो तेजी से रिजेक्ट हुआ, तो फिर नीचे की तरफ लुढ़क सकता है। लेकिन अगर 300 की तरफ बढ़ गया, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो अपने सारे रेसिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो पहला रेसिस्टेंस मैंने आपको कौन सा बताया, 85,300, उसके बाद रहेगा 500 के आसपास का एरिया, और उसके बाद रहेगा 700 के आसपास का एरिया, और फिर ऑल टाइम हाई जो कि 900 के आसपास का एरिया है। तो अभी भी सवाल वही है कि क्या ऑल टाइम हाई के बारे में सोचे या नहीं, तो वो आपको मैं निफ्टी में समझाऊंगा, तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब सपोर्ट नोट करिए। देखिए पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो यहां पे है, अब राउंड नंबर 85,000 का लॉजिकल नंबर होता है जी। उसके नीचे ब्रेक करता है तो 84,700 के आसपास का एरिया, और उसके नीचे ब्रेक करता है तो 84,500 के आसपास का एरिया, और फिर 84,300 के आसपास का एरिया, ये नंबर होते हैं। गाइस ये सारे लाइंस लगा के मैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भेज देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल सेंसेक्स के भी लाइन लगा के भेजूं, एक्सपायरी से एक दिन पहले मैं जरूर ये काम करने का आज कोशिश करूंगा कि लाइन लगा लेता हूं, और कल मैं आपको सुबह सेंसेक्स का भी भेजने का कोशिश करूंगा। तो ये रहे मेजर सपोर्ट सेंसेक्स के लिए, कल एक्सपायरी है, सोच समझ कर ट्रेड करिएगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देख लीजिए, ये निफ्टी में भी बताऊंगा। 29 अक्टूबर को ये ग्रीन कैंडल बनाया था, दिन था बुधवार, और अगले दिन मार्केट किया डंप, वो भी 26 बैंक निफ्टी को सेंसेक्स को देखेंगे तो 85,000 के नंबर के ऊपर ही मंडरा रहा था, तो आया नीचे। फिर वही कहानी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी से एक दिन पहले ग्रीन कैंडल है, तो ये मार्केट नीचे उतार सकता है, और ये है भी रेसिस्टेंस। ये एरिया यहां से गिरा है मार्केट, तो ये रेसिस्टेंस ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई रेसिस्टेंस कभी टूटेगा ही नहीं, टूटना ही होता है। लेकिन मान के चलेंगे ब्रेकआउट देके काम करता है तो कंफर्मेशन आ सकता है। अपडेट टेलीग्राम पे करूंगा, ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए। अब मेजर कंपोनेंट में देखते हैं एचडीएफसी को। एचडीएफसी को लेकर मैंने आपको क्या बोला कि ये किस करवट बैठता है, उसी के आधार पर बाजार की दिशा तय होगी। आज तो बाजार ऊपर खींचा है, लेकिन इसमें मेन रोल किसका था, एसबीआई का। आईटी कंपनियों में तूफान आया आज, जबकि नैस्डैक नीचे है। बावजूद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आज आईटी कंपनी में समझाऊंगा, थोड़ा जल्दी में समझाता हूं आपको। तो ये अभी बीच जोन में खड़ा है, तो अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट ऑल टाइम हाई को जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निफ्टी भी जाएगा, निफ्टी को भी ले जाएगा, बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी है, सेंसेक्स को भी ले जाएगा। ये आईसीआईसीआई भी कहां खड़ा है, आज थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है, लेकिन ये बड़े वाले ग्रीन कैंडल के पास ही खड़ा है। तो ये भी ऐसे जगह पे खड़ा है जहां से नीचे ऊपर दोनों, यानी कि ये सब जोन में है। अब कोई पर्टिकुलर कंपनी वो पक्का ऊपर ही जाएगा, पक्का नीचे ही जाएगा, तो फिर 4 दिन से मार्केट यहीं पे क्यों है, बात समझ रहे हो? ये जोन में है, ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे ब्रेकआउट करेगा तो नीचे जाएगा। न्यूट्रल एनालाइज करना चाहिए, मार्केट का डायरेक्शन को समझो। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो आपको सोचने की जरूरत है नीचे आए पैसा लगाओ, नीचे आए पैसा लगाओ, खरीदते रहो, एवरेज करते रहो, अच्छी कंपनियों में, पेनी स्टॉक्स में 1 रुपया मत लगाओ। रिलायंस मेजर कंपोनेंट में क्या रहा, आज फ्लैट है, स्ट्रांग है, फ्लैट है। ऊपर ब्रेक करेगा तो ऑल टाइम हाई की तरफ ये भी बढ़ सकता है, और नीचे ब्रेक करेगा तो फिर नीचे इसको अभी काफी सपोर्ट है, 1480 पे बहुत सारा सपोर्ट है। एसबीआई को आज देखेंगे गाइस, एसबीआई ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगातार लगाया जा रहा है, और एसबीआई के वजह से ही आज मार्केट में काफी तेजी देखने को मिली। आज एसबीआई को देखोगे तो ऑल टाइम हाई है, आज का कैंडल भी आप देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई लगातार पे लगातार बनाया जा रहा है, और तूफान वे में आज 1% ऊपर। तो एसबीआई जैसी कंपनी अगर इस तरह से कामकाज करेगी तो फिर असर तो बाजार पे पड़ेगा ही करेगा। तो इन सभी जगहों पर और ऊपर जाने की संभावना बन सकती है, तो अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अब चलिए आइए हम लोग इन्फोसिस को देखते हैं। इन्फोसिस में आप देखोगे, मैं आपको पिछले कई दिनों से आईटी कंपनियों को लेकर सजग कर रहा हूं, बता रहा हूं कि आईटी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो के हिस्सा होनी चाहिए, खास करके इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सारी, एचसीएल, इन्फोटेक, महिंद्रा टेक, ये सब आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फिर से मैं बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि गाइज मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इनको चार्ट को देखकर मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर राय ले लीजिएगा। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह जरूरी होता है, क्योंकि आपका पैसा है, आपको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कम हो गया तो भैया आप ही जिम्मेवार, ज्यादा हो गया तो आप ही जिम्मेवार। इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेवारी नहीं डालिएगा, हम सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
तो ऐसी स्थिति में ये देखो, ये एक रेंज में है, ध्यान से देखो, ये एक पिछले अगस्त से रेंज में है, रेंज ब्रेकआउट करता है तो अगले रेंज को टेस्टिंग करने जाएगा 1700 रुपए के आसपास में, नीचे आता है तो फिर यही 1450 के आसपास में आता हुआ नजर आएगा। अब नैस्डैक को देखिए, आईटी कंपनी बताने वालों, नैस्डैक को देखेंगे तो नैस्डैक को अभी देखो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर था और हमारे देश की आईटी कंपनियां काफी नीचे थी, उनके साथ परफॉर्म नहीं करी, जबकि यूएस में सर्विस है इन कंपनियों का यूएस में अच्छा खासा सर्विस है, ठीक है ना। डाउ जोन्स को भी देखोगे तो कल 1% के आसपास, तो ये 4 दिन से निगेटिव है, लेकिन भारतीय बाजार का मूड डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको अलर्ट रहने की बता रहा हूं भैया, अलर्ट रहना जरूरी है, अगर पटकता है तो स्वागत है। टीसीएस को भी देखेंगे तो ये भी ब्रेकआउट कैंडल देने की कोशिश है, लेकिन अभी इसका असली ब्रेकआउट है 3200 के ऊपर में। रहा बात पोर्टफोलियो में, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं आपके निफ्टी के ऊपर में, और निफ्टी को अगर आप देखोगे यहां पे, तो निफ्टी यहां पे कारोबार कर रही है 26,052 पे। अब ठीक यहां पे अगर आप देखोगे 26,052 के आसपास में, तो इससे पहले भी हम गए थे 29 तारीख को, वहीं से रिजेक्ट होकर नीचे, उससे पहले भी गए थे यहां पे 23 अक्टूबर को, वहां से रिजेक्ट हुए, फिर एक बार टेस्टिंग किए, फिर रिजेक्ट हुआ, अब तीसरी बार टेस्टिंग कर रहे हैं 2-3 वीक के अंदर में। तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, और पहला रेसिस्टेंस जो मुझे लगता है नजर आ रहा है वो रहेगा यहां पे 26,060 से लेकर 80 तक का एरिया, 26,060 से लेकर 80 तक का एरिया रहेगा पहला रेसिस्टेंस। ब्रेक करता है तो 26,127 से लेकर 160 का एरिया रहेगा दूसरा रेसिस्टेंस, और इसको ब्रेक करता है तो 26,227 से लेकर 260 का एरिया रहेगा दूसरा रेसिस्टेंस। ऑल टाइम हाई लगभग इसके पास में है, तो ऐसे स्थिति में ऑल टाइम हाई को टेस्टिंग करता है तो 280 तक जाने के चांसेस बन सकते हैं। रहा बात की जाएगा कि नहीं जाएगा, रेसिस्टेंस आप पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब आइए सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आता है वो राउंड नंबर रहेगा, जो कि 26,000 का राउंड नंबर रहेगा, 20 पॉइंट नीचे तक, यानी कि 980 तक, 25,980 तक का पहला रहेगा। उसको ब्रेक करता है तो 25,960 के आसपास में, वो इस केस में जब बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं हो। उसके बाद नीचे अगर आ जाता है तो फिर 860 के आसपास में, और उसके नीचे आता है तो 760 तक में आपको बाजार आता हुआ देख सकता है, और इसको ब्रेक करता है तो फिर 700 का नंबर आपको बाजार दिखा सकता है। अब ये पूरा सपोर्ट नोट कर लिए, अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने नोट कर लिया, अब प्राइस एक्शन का वेट करना है। अब अगर आप प्राइस एक्शन का वेट करोगे ना, समझोगे चीजों को, तो आपको सब कुछ आसान तरीके से समझ में आएगा। यहां से इस दिन गिरा था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस बार ये इतिहास फिर से वैसे ही कर देगा, करने का कर सकता है, हम अलर्ट रहेंगे। दूसरी जो बात है वो ये कि बाजार पिछले 6 दिनों से अगर आप देखोगे तो एक जोन है, अब इस जोन के ऊपरी हिस्से में है, ठीक है ना, जोन के ऊपरी हिस्से में है, तो पता लगा गाड़ी नीचे की तरफ चल आ सकती है। तो अगर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनता है और कोई ऐसा कैंडल नजर आता है बियरिश, तो फिर वहां पे दाव लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट एक रेसिस्टेंस के पास भी है, ब्रेकआउट के चांसेस भी है, मार्केट न्यूज पे भी बैठा है, एक्सपायरी भी कल है, तो यहां कल थोड़ा अलर्ट रहना है। बिल्कुल आसान भाषा में कह रहा हूं, अगर मार्केट टाइम निकालता है और 26,080 के ऊपर में टाइम निकाल के ब्रेकआउट देता है तो फिर चांसेस बन सकते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि मार्केट नीचे आएगा और नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। एक और चांस है, मार्केट यहां पर जो मैंने आपको एक सपोर्ट बताया है, जो कि एग्जैक्टली मैं आपको ये रेड कैंडल का ओपन और क्लोज देख लीजिए, इसका जो ओपन हुआ है 900 के पास और क्लोज हुआ है 880 के पास। तो वही मैंने आपको बोला ना कि 880 का जो बहुत बढ़िया रेंज है, आज का जो लो है वो देखो क्या है, कल का लो क्या है, कल का लो देखो 876, आज का लो देखो 856, यानी वो जो 880 वाला एरिया है ना, वो बहुत तगड़ा एरिया है। रेंज नीचे 880 ब्रेक करने के बाद ही अच्छी कहानी बनेगी, टाइम बिता दे उसके बाद तो कहानी बन सकती है। और अगर मार्केट केस इन केस गैप अप कर देता है तो अलर्ट मोड में जाना पड़ेगा भाई, फिर शांत रहना पड़ेगा। गैप अप कर देता है तो अब टाइम हो रहा है, अभी आज जल्दी वीडियो बना रहा हूं, 5 बजने वाले हैं, अभी टाइम है 5 बजने में। तो इस स्थिति में अगर एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे तो 47 पॉइंट ऊपर है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर ये गैप अप डालता है तो हमको अलर्ट रहना है, ये नहीं कि भाई चल रहा है तो चढ़ते, तो थोड़ा प्राइस सेक्शन का वेट करना है, थोड़ा हड़बड़ी नहीं दिखानी गाइस। मार्केट कुछ दिन जब रेंज में रहता है ना तो प्रीमियम डीके होती है, आज देख रहे होंगे ना कई दिनों से प्रीमियम प्रॉपर तरीके से आपको नहीं मिल रहा। रेंज ब्रेकआउट दे देगा, प्रीमियम मिलेगा, फिर पता लगा नीचे आ गया तो फिर से प्रीमियम की वही हाल, और आप बार बार ओवर ट्रेड करेंगे और आपका लॉस होगा। अब चलिए मैंने आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस सब बता दिया, अब मैं अपना पोजीशंस आपको यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बता देता हूँ। टेलीग्राम पे आपको सारा स्क्रीनशॉट तो मिल ही जाएगा। देखिए पहला पोजीशन जो मैंने यहां पे लिया था, फिर से मैं एग्रेसिव ट्रेड में गया था। अब एग्रेसिव ट्रेड में जाने के पीछे क्या रीजन है, देखो 880 ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, तो जैसे ये ग्रीन कैंडल बनाया इसी के पास मैंने एंट्री ली, मुझे 15 और 20 रुपए का प्रॉफिट भी दिखा था, बट आई एम नॉट रेडी टू बुक द प्रॉफिट। मैं एम थिंकिंग कि हाँ मार्केट दोबारा टेस्टिंग करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे एसएल दे देंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पे एसएल दे दिया, क्योंकि मार्केट नीचे आया नहीं, एसएल दे दिया। दूसरा फिर यहाँ से वापस ट्रेड लिया, इस ट्रेड के अंदर में मुझे
ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ 40 या 40 रुपीज के आसपास में ये पुट का ट्रेड लिया, यानी कि सिर्फ उसके बाद 2 ट्रेड हो गए, एक में एसएल हिट हुआ, एक में आ गया, यानी कि जो गया था वो वापस आ गया, कुछ उल्टा मतलब एक्स्ट्रा ही आ गया। तो अब देखोगे मेरा ट्रेड खत्म, कि कोई ट्रेड नहीं करना है। लेकिन एक और ट्रेड मैंने यहां पे इनिशिएट किया, पर्सनली आप देखोगे तो वो ट्रेड जो इनिशिएट हुआ वो यहां पे इनिशिएट हुआ। अब इसके पीछे रीजन क्या है, देखो मैं रेसिस्टेंस के ऊपर में ट्रस्ट करता हूं, उसके आधार पे मैंने डिसीजन लिया था, लेकिन वो एसएल हिट हुआ, लेकिन वो एसएल बहुत टाइम लगाने के बाद एसएल हिट हुआ, काफी 1-1.5 घंटा फंसाए रखा, उसको एसएल लगा के छोड़ दिया था, वो नो कॉस्ट पे बार बार आया था, लेकिन उसको हमने छोड़ दिया। तो ये मैं अपना पोजीशन इसलिए बताता हूं कि भैया सब अच्छा चल रहा है, चंगा, ये देखो जी बाजार ऊपर जा रहा है तो मैं ये कर रहा हूं, नीचे जा रहा है तो मैं ये कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी सोच को रखता हूं और वो सोच बताना आपको जरूरी है। तो मैंने ये सोचा था यहां पे कि ये एरिया एक रेसिस्टेंस है, कल यहां पे से गिरा था, तो इस जगह पे मैंने एक ट्रेड की एंट्री बनाई थी। तो जब यहां पे एंट्री बनाई तो मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट नो कॉस्ट पे आया था बार बार, लेकिन फिर से वापस मार्केट ऊपर गया और हमारा ये एरिया था यहां पे एसएल हो गया। तो यानी कि 3 ट्रेड में से 2 में आप एसएल मानिए और एक में मेरा टारगेट तो नहीं था, लेकिन नॉर्मल एक प्रॉफिट बुक किया था मैंने। तो अब ये देखोगे मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर ले गया, यानी कि प्राइस एक्शन बना के ऊपर लेके गया, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ वो वाला प्राइस एक्शन नहीं था जो मेरा सोच है। हो सकता है कि कोई ये वीडियो देख रहा हो और उसको ये पूरा सोच हो कि नहीं सर ये तो ऊपर ही जाना था मेरे को, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपने पकड़ लिया, वही चीज तो मैं सिखाता हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये सेंटीमेंट को पकड़ना और मार्केट में आपका जो सोच है उसको उस पर हमेशा कायम रहना कितना काम आएगा। कायम रहने का यह मतलब नहीं है कि हमेशा पुट में ट्रेड लेंगे या हमेशा कॉल में लेंगे, वो नहीं। आपका अपना स्टाइल, मेरा स्टाइल है कि रेसिस्टेंस के आसपास में मैं ट्रेड को इनिशिएट करता हूं। तो रेसिस्टेंस के आसपास में मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया, ये ट्रेड मुझे करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन ये ट्रेड ऐसे कर लिया, चलो ऐसे कर लेते कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रेड इनिशिएट किया था कि इसके पास एक रेसिस्टेंस है, यहां से रुकता है तो मार्केट यहां तक आएगा, और यहां से आए तो फिर मार्केट रिजेक्ट भी हुआ। देखो ध्यान से, मार्केट ये रेसिस्टेंस एरिया ये वाला और यहां से गिरा, नीचे आया, लेकिन पूरा नीचे नहीं गिरा और मार्केट वहां से ऊपर चला गया। तो अब ये स्टाइल की बात है कि आप क्या करते हो। मैं रेसिस्टेंस पर भरोसा करता हूं, मैक्सिमम टाइम रेसिस्टेंस पर जब मैं बाइंग करता हूं तो उसमें मैक्सिमम टाइम जो मेरा है, जो रेशियो वो अच्छा है, तो मैं उस पर ट्रस्ट करता हूं। सिंपल सी बात है, अगर मैं उस पर ट्रस्ट किया, ठीक है, मैं सपोर्ट पे भी ट्रस्ट करता हूं, लेकिन सपोर्ट पे तब करता हूं जब मुझे पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि मार्केट अप ट्रेंड को जाने वाला है। और ये सिर्फ 1 साल से ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि अप ट्रेंड पे मार्केट जाने के लिए 1 साल से कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बार बार रिजेक्शन मिलता है। आप देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम में जाके, मैं अपने पोजीशन क्लियर कर चुका हूं और अपना माइंडसेट भी बता चुका हूं आपको। इट्स नॉट अबाउट पुट साइड और कॉल साइड, इट्स अबाउट कि आप क्या सोचते हो। अब मैंने आपको याद होगा पिछले कई दिनों से लगातार बता रहा हूं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड कंफर्म कर दे और सेंटीमेंट का साथ भी हो, सेंटीमेंट, ग्लोबल सेंटीमेंट हमारे खिलाफ, 50% का टैरिफ हमारे खिलाफ, बिहार इलेक्शन हमारे फेवर में गया, उसका मार्केट अभी कुछ भी खास रिएक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन ठीक है मानते हैं चलो पॉजिटिव रिएक्शन है। तो अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद वापस नीचे आके टेस्टिंग करके ऊपर जाता है, उस केस में अप ट्रेंड के लिए चांसेस बनेंगे। जैसे यहां पर चांसेस क्यों बन रहे हैं अप ट्रेंड के, वो मैं आपको बताता हूं। एक तो मैंने आपको याद होगा, जो पुराने व्यूअर्स उनको पता होगा कि मैंने कहा था कि जब मार्केट नीचे आ रहा था, यहां से जब 21,700 पहुंच गया था, तो मैंने कहा था मार्केट बिना 2-4 महीने का कंसोलिडेशन फेज में जाए बिना बाजार ऊपर नहीं जाएगा। ये मैंने क्लियर कट कहा था और आपने देखा भी एक बहुत लंबा फेज बाजार ने यहां पे निकाला। मई में आया था बाजार इस जोन में और लगभग फिर से आप देखेंगे अक्टूबर में इस जोन से निकला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस जोन से निकल चुका है, प्रॉपर निकल चुका है, वापस फिर से आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मार्केट एक लंबा कंसोलिडेशन फेज में है। तो यहां से अपट्रेंड के संकेत क्यों मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, वो देखते हैं। लेकिन 100% मैं भरोसा तभी करूंगा जब ऑल टाइम हाई को तोड़कर ऊपर टाइम बिताना बहुत जरूरी है। गाइस, ब्रेकआउट करने के बाद समय बिताना जरूरी होता है। ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेकआउट के बाद समय इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मार्केट ब्रेकआउट किया, बूम, यहां से ये तो जोन में चल रहा था, इसके पहले भी एक मामूली ब्रेकआउट, बूम। अब ये ब्रेकआउट किया था, लेकिन मार्केट इस बार नीचे आके इस जगह पे नहीं आया है। तो ऐसे स्थिति में ये मार्केट को बता रहा है कि भाई लेकिन फिर अब ये ब्रेकआउट चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ करके मार्केट बना रहे तो ठीक है, अपट्रेंड रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं गिर सकता, मार्केट नीचे भी आ सकता है। बस आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। गाइस, मैंने आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंस सब कुछ बता दिया है। और गाइस, चलते चलते आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के, सिन्हा स्टॉक्स चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली हमारे किसी भी वीडियो के नीचे में ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और तीनों में से कोई एक प्लान चूज कर लेना है, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। ये आपके स्वेच्छा के अनुसार से है। आप जैसे इसको ज्वाइन करोगे, आप हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने के हकदार हो जाओगे। गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सेंटीमेंट सब समझने की कोशिश की होगी। फिर भी कोई सवाल रहता है तो कमेंट से भर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको टारगेट दिया है। आप लोग मुझसे शिकायत करते हो कि कमेंट्री कम, आज मैंने पूरी कमेंट्री करने की कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ उल्टा सीधा बता
दिया होगा, बट इज अ पार्ट ऑफ मार्केट। मेरा सोच हो सकता है डिफरेंट हो, आपका सोच हो सकता है डिफरेंट हो, कभी मार्केट का सोच डिफरेंट हो, बट ओवरऑल आप कमेंट्री देखिएगा कि अगर मैं एक महीने की कमेंट्री कर रहा हूं तो उसमें कई बार गलती होने के चांस होते हैं। वो बोलना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं होता कि सीधे, अब नीचे कमेंट में बहुत कुछ लोग लिख देते हैं गाइस कि आप ये हो वो, थैंक यू, प्यार देते हैं उसके लिए थैंक यू, लेकिन अगर मैं कोई गलती करता हूं तो यहां आपके सामने बता देता हूं कि देखो ये गलती है, और वो गलती है तो आप समझ लो है, और आपको लगता है कि नहीं ये गलती तो नहीं है, ये तो ट्रेड आपने किया था सोच समझ के, ठीक है आपके अगेंस्ट चला गया, तो अब उसको गलती मानना नहीं मानना वो तो बात की बात है। आई होप आपने एंजॉय किया है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो चीज ज्वाइन नहीं किए हैं सोशल मीडिया सब कुछ कर लीजिएगा। व्हाट्सएप जरूर, नीचे लिंक है व्हाट्सएप पे जाके व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।